नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं मित्र देश। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदुस्तान की ताकत, रूस की दोस्ती और एशिया की रणनीति की, क्योंकि यह सिर्फ एक हथियार की बात नहीं है बल्कि उस भरोसे की दास्तान है जो दशकों से दिल्ली और मॉस्को के बीच बना हुआ है। ये वही अमूल रिश्ता है जिसने पाकिस्तान के मिसाइलों को हवा में रोककर दुनिया को यह दिखा दिया और चौंका दिया, और अब चीन तक के माथे पर पसीना आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के हीरो की, जहां भारतीय वायु रक्षा ने रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करके पाकिस्तान से आने वाली घातक मिसाइलों को रास्ते में ही तबाह कर दिया। मई 2025 की उस रात भारतीय रडार ने सीमा पार से लॉन्च हुई कई हवाई खतरों को पकड़ा। सिर्फ सेकंडों में S-400 ने लॉक किया, कमांड मिला और बूम, यानी कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स तबाह। पाकिस्तानी मिसाइलें आसमान में ही राख बन गई। दुनिया ने देख लिया कि भारत की एयर डिफेंस अब सिर्फ नाम नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुकी है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती, क्योंकि रूस अब भारत को देने जा रहा एक और बड़ा तोहफा, एक और बड़ा ऑफर। Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का प्रस्ताव। जी हां, वो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट जिनकी तुलना अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 से होती है। साथ ही 2026 तक S-400 की बाकी खेप भी पूरी तरह भारत को मिलने जा रही है। जी हां, अब आप खुद सोचिए, जब S-400 का कवच आसमान में बंद कर देगा और Su-57 जैसे स्टेल्थ शिकारी भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे, तो हिंदुस्तान की वायुसेना की ताकत का नक्शा कैसा होगा। यही है आज का हमारा शो मित्र देश में, जहां हम समझेंगे रूस भारत की इस नई डील का मतलब, इसके पीछे की रणनीति और वो डर जिसकी वजह से बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों की नींद उड़ चुकी है। दरअसल भारत और रूस का रक्षा रिश्ता नया नहीं है। 1950 के दशक से लेकर आज तक हर दौर में मॉस्को ने दिल्ली का साथ दिया है। T-90 टैंक हो, MiG-29 फाइटर जेट्स हो या सुखोई 30 MKI का लाइसेंस प्रोडक्शन, रूस ने हमेशा टेक्नोलॉजी शेयर की है भारत के साथ, और यही दोस्ती, यही भरोसा है जो पश्चिमी देशों में कोई और नहीं दे पाया। अब जरा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की ताजा रिपोर्ट जान लेते हैं, जो कहती है कि 2020 से 2024 के बीच भारत के हथियार आयात में रूस का हिस्सा 36% है, फ्रांस 33% और इजराइल 13% के साथ पीछे है। यानी भारत भले ही डाइवर्सिफिकेशन की नीति अपना रहा हो, लेकिन सबसे बड़ा साझेदार अब भी भारत का पक्का यार रूसी है। S-400 की ताकत की बात कर लें तो रूस का S-400 दुनिया का सबसे एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है और ये एक साथ 36 टारगेट्स पर नजर रख सकता है, चाहे फाइटर जेट्स हो, क्रूज मिसाइलें हो, ड्रोन्स हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइलें। S-400 उन्हें 600 मीटर से लेकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक मारकर गिरा सकता है। 2018 में भारत ने 5.5 अरब डॉलर की डील साइन की थी 5 S-400 यूनिट्स के लिए। पहले 3 यूनिट्स मिल चुके हैं और 2026 तक बाकी के और भी यूनिट्स भारत आ जाएंगे और वो फिर बॉर्डर पर लगा दिए जाएंगे, लेस कर दिए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में इस सिस्टम ने जो कमाल दिखाया, उसके बाद अब दिल्ली चाहती है कि आने वाले खतरे के लिए और भी मजबूत कवच तैयार हों। चलिए अब बात करते हैं रूस के ऑफर की, Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट की। यह रूस का पहला 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II की टक्कर का है। इसमें सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल, सुपर मैन्यूविलिटी और लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी है, यानी ये रडार को धोखा दे सकता है, दुश्मन की आंखों से छिपकर घुस सकता है और फिर मिसाइल बरसा सकता है। अब तास न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट क्या कहती है वो जान लीजिए। ये कहती है कि रूस ने भारत को सिर्फ S-400 सप्लाई का ही नहीं बल्कि सुखोई 57 लोकल प्रोडक्शन का भी ऑफर दिया है। मतलब भारत अपने ही यहां Su-57 बनाएगा। यह कदम भारत के मेक इन इंडिया डिफेंस विजन के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां यह है कि इस डील से कौन डरेगा। जवाब साफ है, चीन और पाकिस्तान। चीन का J-20 भले ही स्टेल्थ हो, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि Su-57 का डिजाइन और रडार एविजन
टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। और पाकिस्तान की बात करें, जो आतंकियों का गढ़ कहा जाता है, जिसकी एयरफोर्स अब भी F-16 और JF-17 पर टिकी है, वो तो S-400 की रेंज में ही आसानी से नाकाम हो जाती है। जब भारत के पास होगा S-400 का एयर डिफेंस और Su-57 का ऑफेंस, तो एशिया का पावर बैलेंस साफ तौर पर दिल्ली की तरफ झुक जाएगा। अब जरा मई 2025 की तरफ चलते हैं। मई 2025 की वो रात भारतीय रक्षा इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इसका मकसद था पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स, मिसाइल जैसे बड़े खतरों को रोकना। पाकिस्तान की मिलिट्री ने सोचा कि वो एक अचानक हमला करके भारतीय रडार को चौंका देगा, लेकिन हो गया उल्टा। उन्हें पता ही नहीं था कि भारत का S-400 पहले से अलर्ट था। S-400 का 9-N-6E मल्टी फंक्शनल रडार 600 किलोमीटर दूर तक टारगेट को पकड़ सकता है। यह 36 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है और 72 मिसाइलों को गाइड कर सकता है। अब भारत के पास जो मिसाइल वेरिएंट है, उनमें सबसे लंबी रेंज वाली 40N6 मिसाइल है, जो 400 किलोमीटर दूर तक हिट कर सकती है। और ऑपरेशन सिंदूर में इसी का इस्तेमाल जमकर हुआ। अब यहां अगला सवाल यह उठता है कि जब भारत और रूस की यह दोस्ती इतनी मजबूत है, तो अमेरिका को इसमें तकलीफ क्यों हो रही है, ट्रंप को दर्द क्यों हो रहा? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण है काटसा। जी हां, दरअसल अमेरिकी कानून यह साफ तौर पर कहता है कि जो देश रूस से बड़े हथियार डील करेंगे, उस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। लेकिन भारत ने अपना सीना चौड़ा करके 2018 में S-400 की डील साइन करके अमेरिका को साफ संदेश दे दिया था कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी की इजाजत नहीं लेंगे। वॉशिंगटन ने बहुत दबाव डाला, बहुत दबाव बनाया, लेकिन भारत ने यह सिस्टम लिया और ऑपरेशन सिंदूर में उसका इस्तेमाल भी जमकर कर दिखाया। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, दूसरे कारण की। तो दूसरा कारण है Su-57 डील का खतरा। जी हां, अगर भारत रूस के स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 ले लेता है, तो अमेरिकी F-35 प्रोग्राम की मांग भारत में कम हो जाएगी। भारत के पास पहले से ही फ्रांस का राफेल है, और अब Su-57 आने का मतलब है कि भारत को अमेरिका के F-35 की उतनी जरूरत नहीं होगी। और यही दो कारण है, यही दो वजह हैं कि वॉशिंगटन में हलचल तेज हो चुकी है। Su-57 को सिर्फ एक स्टेल्थ फाइटर जेट कहना गलत होगा। यह एक मल्टी रोल सुपर फाइटर जेट है। इसमें फेज्ड एरे रडार है, जो 400 किलोमीटर तक 60 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। इसका सुपर क्रूज इंजन इसे मैक 2 से ज्यादा स्पीड बिना आफ्टर बर्नर उड़ने देता है। और सबसे खास बात, सुपर मैन्यूबिलिटी, यानी कि डॉग फाइट में यह ऐसे मोड़ ले सकता है जो दूसरे फाइटर्स के लिए नामुमकिन है। रूस ने भारत को अब जो ऑफर दिया है, उसमें सिर्फ फाइटर जेट खरीदना ही नहीं, बल्कि को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी वादा किया गया है। और अगर यह डील पक्की हो गई, तो भारत अपने ही यहां Su-57 बना सकेगा। यह भारत को सिर्फ एक खरीदार नहीं, बल्कि साझेदार बना देगा। चीन को इससे सबसे ज्यादा झटका लगेगा, क्योंकि चीन अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर पहले से ही डींगे हाँक रहा था। लेकिन अगर भारत ने Su-57 ले लिया, उसके बाद J-20 की टेक्निकल बढ़त खत्म हो जाएगी। इंडियन एयरफोर्स की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि तिब्बत और दक्षिण चीन सागर, यानी कि साउथ चाइना सी तक भारतीय फाइटर जेट्स बिना पकड़े पहुंच सकते हैं। अब बात पाकिस्तान की करें, आतंकिस्तान की करें, तो पाकिस्तान के लिए तो ये सीधे सीधे खतरे की घंटी है, क्योंकि S-400 की रेंज कराची और इस्लामाबाद तक के एयर स्पेस तक जा सकती है। मतलब पाकिस्तान अगर कोई भी हवाई हरकत करेगा, तो फिर से भारत उसे उसकी औकात दिखाएगा, उसके घर के आसमान में ही पकड़ लेगा। भारत का असली मास्टर स्ट्रोक यह है कि वो एक साथ फ्रांस, रूस, अमेरिका और इजराइल सबसे डील करे जा रहा है। राफेल फ्रांस से, अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका से, हेरॉन ड्रोन इजराइल से और Su-57 रूस से। इसका फायदा क्या है, यह भी जान लीजिए। इसका फायदा यह है कि कोई भी देश भारत पर टेक्नोलॉजी ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। अगर एक रूठ जाएगा, तो दूसरा तैयार है। भारत के पास कई ऑप्शंस हो जाएंगे। यही है नई दिल्ली की मल्टी वेक्टर डिफेंस स्ट्रेटजी। खैर, यह कहानी सिर्फ एक हथियार डील की नहीं है, बल्कि उस विश्वास की, उस दोस्ती की है जो दो देशों ने पिछले 7 दशकों से बनाया है। भारत और रूस की यह दोस्ती सिर्फ आज की जरूरत नहीं है, बल्कि कल की बड़ी ताकत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को अब दिखा दिया है, बता दिया है कि भारत अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और पाकिस्तान में जो हमला हुआ, वो तो ट्रेलर था। और अब अगर Su-57 और S-400 की साझेदारी हो जाती है, तो भारत को एशिया
एशिया का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र बनाने की ओर एक और मजबूत कदम हो जाएगा। अब आपको एक सीख याद रखनी होगी कि जब दोस्ती सच्ची हो तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। रूस और भारत की यह साझेदारी भविष्य के हर ऑपरेशन का असली हीरो होगी। मिलते हैं कल फिर से मित्र देश के नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।